तुमसे पहले जो शख्स यहाँ एक तखनशी था, तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तखनशी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। नमस्कार, आप देख रहे हैं पढ़ना की पड़ताल। 137 साल पुरानी भारत देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसने देश को आज़ादी दिलाने की हिस्सेदारी भी निभाई और साथ ही साथ देश पर 55 साल शासन भी किया। कल दोपहर बाद पार्टी से एक बड़ी खबर सामने आई। पार्टी के लगभग 50 साल पुराने कद्दावर नेता गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने एक 5 पन्ने की लंबी चौड़ी चिट्ठी सोनिया गांधी को लिखी। वो चिट्ठी इस्तीफा कम और चार्जशीट ज़्यादा लगी। उस चिट्ठी के कुछ अंश मैंने पढ़े। लगभग 50 वर्ष पार्टी में रहने के बाद अचानक गुलाम नबी को पार्टी के अंदर खामियां नजर आने लगी, और वो भी ऐसे वक्त जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में सबसे मजबूत पार्टी जमीन पर दिख रही है। जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी, ध्रुवीकरण पर आवाज उठा रही है। ऐसे समय पर गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका दिया है। वो पार्टी जिसने कांग्रेस नबी आज़ाद को बहुत कुछ दिया। 1973 में गुलाम नबी आज़ाद युवा थे और उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी। 1977 में संजय गांधी के नेतृत्व पार्टी में ये शामिल हुए और एक लंबी पारी खेली। ये कांग्रेस पार्टी से 4 बार राज्यसभा के सदस्य, 2 बार लोकसभा के, केंद्र में मंत्री भी रहे और जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री पद को भी संभाला। इतना सब कुछ, इतना सम्मान और उनके राजनीतिक कैरियर को एक आयाम दिया पार्टी ने। और उसके बाद आज अपनी चार्जशीट में ये तक कह दिया है कि कांग्रेस की बर्बादी का कारण राहुल गांधी हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी अब जिस लेवल पर पहुंच गई है, अब वहां से आना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि 2013 के बाद जब राहुल गांधी उपाध्यक्ष नियुक्त हुए, तब से अनुभवी, कद्दावर और वरिष्ठ नेताओं की साझेदारी खत्म हो गई। सलाह तंत्र को नष्ट कर दिया गया, ऐसे उनके आरोप हैं राहुल गांधी पर। गुलाम नबी आज़ाद बहुत दिनों से नाराज चल रहे थे कांग्रेस पार्टी से। अभी कुछ दिन पहले ही जब जम्मू कश्मीर से उनको प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया कांग्रेस पार्टी ने, तो उन्होंने दूसरे दिन ही इस्तीफा देकर अपनी नाराजगी जाहिर की। ये तो हो गई गुलाम नबी आज़ाद की इस्तीफे का एक छोटा सा प्रकरण। लेकिन ऐसे समय में गुलाम नबी आज़ाद ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया? ये अचानक था या पहले से सोची समझी कूटनीति के तहत ये काम हुआ है? क्योंकि पिछले साल फरवरी में जब गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा से उनकी विदाई हो रही थी, उस समय गुलाम नबी आज़ाद ने माननीय प्रधानमंत्री की तारीफों के जो कसीदे पढ़े थे, उसका एक छोटा सा दृश्य मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से भावुक होकर मेरे बारे में कुछ शब्द बताए, मैं बड़ी सोच में पड़ गया कि क्या कहूं मैं। और अब एक और दृश्य जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिस समय वो मुख्यमंत्री थे और गुजरात पर हमला हुआ था, लाखों लोग मारे गए थे, उस दौरान गुलाम नबी आज़ाद का उनके पास एक फ़ोन जाना और वो वाकया संसद में पिछले साल चर्चा में लाना और भावुक हो जाना और गुलाम नबी आज़ाद की अच्छाइयों के कसीदे पढ़ना, उसका भी एक छोटा सा दृश्य देखिए। चिंता, उसे कैसे पचाना, वैसी चिंता। उसे कैसे पचाना,
ऐसा तो नहीं कि संसद में एक दूसरे के तारीफों के पुल बांधना एक इशारा था कांग्रेस पार्टी को, जो कि पार्टी समझ नहीं पाई? राजनीतिक गलियारों से ये सुगमुगाहट है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि अपनी खरीद फरोख्त राजनीति लगातार पूर्व की भांति करती आ रही है। महाराष्ट्र में आपने देखा कि 40 विधायकों को खरीदकर राजनीतिक गलियारों से ये भी खबर आई थी, सत्ता को पलट दिया। आम आदमी पार्टी से केजरीवाल ने कल संसद में जो खुला आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर, यहां तक कि उनको सीरियल किलर का नाम दे दिया। उन्होंने बताया कि सेम पैटर्न है, सेम चीजें हैं। हमारे 12 विधायकों को खुला ऑफर था, हमारे 40 विधायकों को खरीदने की रणनीति चल रही है, प्रति एमएलए 20 करोड़ रुपए। उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा कल संसद में बोला। और साथ में शिक्षा मंत्री, दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री बनाने का लॉलीपॉप, लेकिन उसके बावजूद भी मनीष सिसोदिया ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो जो इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कहीं ईडी के छापे तो कहीं विधायकों को खरीदने की रणनीति, कहीं यही चाल गुलाम नबी आजाद के साथ पूर्व से ही तो नहीं, साजिश चल रही थी। पर्दे के पीछे कोई गहरी चाल, कोई गहरा जाल बिछाया गया था, जिसको पार्टी समझ नहीं पाई या समझकर भी सतर्क नहीं हुई। क्योंकि पार्टी में फारूक अब्दुल्ला ने गुलाम नबी आजाद को एक समझदार और कद्दावर नेता कहा। कैसे उन्होंने ऐसे वक्त में पार्टी को छोड़ दिया। गुलाम नबी आजाद ने यह तक कह दिया कि राहुल गांधी के सिक्योरिटी गार्ड और पीए बड़े फैसले लेते हैं। उनकी पार्टी में जो नई पार्टी बनी है उसमें चापलूसों को ज्यादा वरीयता दी जा रही है। अनुभवी नेताओं को, अनुभवी पदाधिकारियों की अब कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे बहुत सारे आरोप लगाए हैं, क्योंकि 5 पन्नों की चिट्ठी है, मीडिया के सामने है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिला, एक बड़ा मौका मिला। अब देखने वाली बात होगी कि गुलाम नबी आजाद, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, एक नई पार्टी बनाएंगे, तो क्या उस नई पार्टी के साथ वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनको जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाएगी? क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाला है। धारा 370 और 35A के बाद वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था, लेकिन वहां चुनाव होंगे, वहां पुनः लोकतंत्र बहाल होगा। तो सवाल बहुत सारे भविष्य के गर्भ में छुपे हुए हैं, जवाब का हम सबको इंतजार है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका है और विपक्ष के खेमे में एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। आपकी गुलाम नबी आजाद की इस्तीफे पर क्या विचार है? आपका अपनी क्या राय है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।